कभी अपनी लौकी या तोरई की मामूली उपज को देखकर आपने कुछ बहुत बड़ा उगाने का सपना देखा है? जैसे आपके कुत्ते जितना बड़ा कद्दू या इतना विशाल सीताफल जिसे आप अकेले उठा भी ना पाएं। लगता है यह सिर्फ उन पेशेवर किसानों का काम है जिनके पास कुछ गुप्त तकनीकें हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक असली सब्जी का दानव कोई भी उगा सकता है? आज हम 7 ऐसे बड़े रहस्यों को उजागर करेंगे जो आपके बगीचे को रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन की जगह में बदल देंगे। और यकीन मानिए, इस वीडियो के बाद आप कद्दू के बीजों को बिल्कुल अलग नजरों से देखेंगे। विशालकाय सब्जियां उगाना सिर्फ बागवानी नहीं है, ये लगभग एक खेल है जिसके अपने नियम, चैंपियन और यकीनन अपने रहस्य हैं। लोग मेलों में विश्व रिकॉर्ड तोड़ने की होड़ में लगे रहते हैं, और ऐसे हर रिकॉर्ड के पीछे जादू नहीं, बल्कि सटीक गणना और पौधे के जीव विज्ञान का गहरा ज्ञान होता है। हमने आपके लिए इन्हीं सारी जानकारियों का सार इकट्ठा किया है। तो शुरुआत कहां से होती है? राजा नंबर 1, और शायद यही सबसे अहम है, सही आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। ईमानदारी से कहें तो आप साधारण कद्दू वाले पैकेट से कोई भी बीज लेकर उससे रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद नहीं कर सकते। ये ऐसे ही है जैसे आप उम्मीद करें कि आपका प्यारा पुडल अचानक सेंट बर्नार्ड जितना बड़ा हो जाए। उसकी आनुवंशिक क्षमता ही वैसी नहीं होती। असली विशालकाय फल उगाने के लिए खास बीजों की जरूरत होती है। अगर हम कद्दू की बात करें तो यहां एक ही चैंपियन है, अटलांटिक जायंट किस्म। इसी किस्म के बीजों से दुनिया भर में 1 टन वजन वाले रिकॉर्ड तोड़च कद्दू उगाए जाते हैं। जी हां, आपने सही सुना, पूरे 1 टन। और जुकनी या अन्य स्क्वैश जैसी विशालकाय सब्जियों के लिए भी अपनी खास किस्में होती है, जिन्हें सालों से चुना गया है। आखिर इनमें ऐसा क्या खास है? ये बीज दशकों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। दुनिया भर के बागवान साल दर साल सबसे बड़े फलों को चुनते रहे, उन्हें क्रॉस ब्रीड करते रहे, और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को फिर से चुनते रहे। यह ठीक वैसे ही है जैसे आप शुद्ध नस्ल के रेसिंग घोड़े पालते हैं। आप चैंपियन के जीन लेते हैं ताकि एक नया चैंपियन तैयार कर सके। इसलिए सुपरमार्केट में बिकने वाले साधारण बीजों के बारे में सोचना बंद करें। आपका पहला काम है खास नस्ल के बीज ढूंढना। इन्हें आपको संग्राहकों, कलेक्टर्स या विशेष ऑनलाइन स्टोर पर ढूंढना होगा। यही बागवानी की ऊंची लीग में आपका प्रवेश द्वार है। सही बीज के बिना बाकी सभी राज बस काम नहीं करेंगे। ये आपके भविष्य के रिकॉर्ड की नींव है। शानदार, आपके पास भविष्य के चैंपियन के बीज हैं, लेकिन बेहतरीन एथलीट को भी एक शानदार प्रशिक्षण आधार की जरूरत होती है। और यही हम दूसरे रहस्य पर आते हैं, मिट्टी की तैयारी। और यकीन मानिए, यह सिर्फ जमीन खोदना भर नहीं है। हम अपने भविष्य के इस भीमकाय पौधे के लिए एक शाही दावत, एक भरपूर भोज तैयार कर रहे हैं। एक सीधी सी बात समझिए, इस पौधे को एक बड़ा कारनामा कर दिखाना है। इसे एक ऐसा फल पैदा करना है जिसका वजन दसियों या शायद सैकड़ों किलोग्राम होगा। सामान्य बगीचे की मिट्टी इसके लिए काफी नहीं है, वह कुछ ही हफ्तों में अपनी शक्ति खो देगी। हमें एक बेहतरीन मिट्टी चाहिए। इसका मूल आधार है जैविक सामग्री, खूब सारी जैविक सामग्री, अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद, तैयार कंपोस्ट, पत्तों की खाद। ये सब आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। आपका काम ऐसी मिट्टी तैयार करना है जो भुरभुरी, हवादार और इतनी पोषण से भरपूर हो कि पौधे की जड़ें आसानी से बढ़ सके और अपनी जरूरत की हर चीज पा सके। छोटी छोटी क्यारियों को भूल जाइए। एक भीमकाय पौधे के लिए कम से कम 1 मीटर गुणा 1 मीटर का एक पूरा रोपण गड्ढा तैयार किया जाता है, जिसे इस उपजाऊ मिश्रण से ऊपर तक भरा जाता है। यह काम पहले से करना बेहतर है ताकि मिट्टी को परिपक्व होने का समय मिल सके। यह आपका मुख्य योगदान है, आपकी नींव है, क्योंकि कमजोर नींव पर बड़ा घर नहीं बन सकता और बंजर मिट्टी में भीम का पौधा नहीं उगाया जा सकता। तो हमारे पास बेहतरीन बीज है और शानदार मिट्टी भी। लगता है अब और क्या चाहिए? लेकिन चाहिए है खुली जगह। और यही है हमारा तीसरा रहस्य, उनका अपना निजी स्थान।
कल्पना कीजिए कि आपका होने वाला यह विशाल पौधा एक बेहद खास शख्सियत है, जिसे भीड़-भाड़ और आस-पड़ोस पसंद नहीं। उसे आराम से बढ़ने के लिए बहुत बहुत ज्यादा जगह चाहिए। यह सिर्फ कुछ अतिरिक्त सेंटीमीटर की बात नहीं है, हम एक पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं। विशाल कद्दू या तोरी की बेलें कई मीटर तक चारों दिशाओं में फैल सकती है। और पत्तियां, ये सिर्फ पत्तियां नहीं, बल्कि असली बड़े बड़े पत्ते हैं, हर एक बड़ी थाली जितना। और ऐसा हर पत्ता एक छोटा सौर ऊर्जा संयंत्र, सोलर पावर प्लांट है, जो फल के विकास के लिए ऊर्जा पैदा करता है। अगर आप पौधे को तंग जगह में लगाएंगे, तो वह रोशनी के लिए संघर्ष करेगा। पत्तियां एक दूसरे को छाया देंगी, जड़ें अपने पड़ोसियों के साथ पानी और पोषण के लिए होड़ करेंगी। सारी कीमती ऊर्जा कद्दू के बढ़ने पर नहीं, बल्कि भीड़ में जीवित रहने पर खर्च हो जाएगी। इसलिए छोटी और आम क्यारियों के बारे में भूल जाइए। ऐसे एक पौधे के लिए आपको लगभग 10 से 15 वर्ग मीटर की जगह देनी होगी। हाँ, ये आपके बैठक कक्ष के एक छोटे कालीन जितना है, लेकिन यह जगह कोई सनक नहीं, बल्कि अच्छी पैदावार के लिए एक जरूरी आवश्यकता है। अपने चैंपियन को जगह दें और वह आपको अपने अविश्वसनीय आकार से धन्यवाद देगा। हमारा पौधा बढ़ रहा है, इसे रहने के लिए शानदार जगह और उपजाऊ मिट्टी मिली है। अब इसे पानी चाहिए, और जब मैं पानी की बात कर रहा हूं, तो मेरा मतलब है इसे बहुत बहुत सारा पानी चाहिए। ये हमारा चौथा रहस्य है, सही और भरपूर पानी देना। उस छोटी पानी देने वाली केन या बाल्टी को भूल जाइए, जिससे आप क्यारियों में घूम घूम कर पानी देते हैं। एक विशाल पौधे के लिए यह तो समुंदर में एक बूंद के बराबर है। एक परिपक्व विशालकाय कद्दू एक दिन में 100 लीटर तक पानी पी सकता है। जरा इसका अंदाजा लगाइए, ये पानी का पूरा एक टब है, और वो भी हर दिन। इतना ज्यादा क्यों? जवाब सीधा है, ये फल खुद 90% पानी से बना होता है। ताकि यह हर दिन कई किलो वजन बढ़ा सके, इसे लगातार पानी की जरूरत होती है। और हाँ, पानी पत्तियों के ऊपर से नहीं डालना चाहिए। पानी धीरे धीरे और भरपूर मात्रा में सीधे जड़ के पास डालें, ताकि यह मिट्टी में गहराई तक जा सके, जहां इसकी मुख्य पानी सोखने वाली जड़ें होती हैं। सतह पर पानी देना खुद को धोखा देने जैसा है। इससे सिर्फ मिट्टी पर एक पपड़ी बन जाती है, और नमी अपनी असली मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाती। आपकी मिट्टी लगातार नम रहनी चाहिए, जैसे एक अच्छी तरह निचोड़ी हुई स्पंज, लेकिन उसे दलदल नहीं बनने देना है। स्थिरता ही कुंजी है। सूखे से बाढ़ तक का अचानक बदलाव पौधे को तनाव में डाल देता है, और फल को चटका भी सकता है। तो अगर आपने एक विशाल पौधा उगाने का फैसला किया है, तो एक सच्चे जलवाहक बनने के लिए तैयार रहिए। यह कड़ी मेहनत जरूर है, लेकिन इसके बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। पानी वो माध्यम है जो हमारी सुपर मिट्टी से सारे पोषक तत्व सीधे फल तक पहुंचाता है। और अब शुरू होता है सबसे दिलचस्प, और शायद किसी भी माली के लिए सबसे मुश्किल हिस्सा। छठा रहस्य है एकल फल का नियम। यह वह पल है जब आपको दृढ़ता दिखानी होगी, और थोड़ी बेरहमी भी। एक सचमुच विशाल फल उगाने के लिए आपको बाकी सभी फलों का त्याग करना होगा। कल्पना कीजिए, आपका पौधा बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, उसमें फूल आ रहे हैं, और उस पर ढेर सारे छोटे प्यारे नन्हे फल बन रहे हैं। माली का दिल खुशी से झूम उठता है। ऐसा लगता है कि फसल बहुत अच्छी होगी, लेकिन ठीक इसी समय आपको खुद से बस कहना होगा। यदि आप इन सभी नन्हे फलों को रहने देंगे, तो पौधा अपनी ऊर्जा इन सब के बीच बांट देगा। नतीजतन आपको एक दर्जन सामान्य मध्यम आकार के कद्दू या तोरी मिलेंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य तो एक विशाल फल है। इसीलिए जैसे ही मुख्य बेल पर टेनिस बॉल के आकार के कुछ अच्छी तरह से बने हुए फल दिखे, आपको चुनाव करना होगा। एक सबसे होनहार फल चुने। उसका आकार एकदम सही और डंठल मोटा व मजबूत होना चाहिए। ये आपका भविष्य का चैंपियन है। बाकी सभी को बिना किसी अफसोस के हटा दें, और साथ ही बेल की नोक को भी काट दें, ताकि वह लंबाई में और न बढ़े। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक क्षण है। लेकिन समझिए, अब आपके विशाल पौधे की सारी अविश्वसनीय शक्ति, सारा पानी और सभी पोषक तत्व इसी एक चुने हुए फल के विकास पर केंद्रित होंगे। यह ऐसा है
जैसे एक भरी हुई नदी की धारा को एक ही झील में मोड़ दिया जाए। केवल इसी तरह आप वास्तव में चौंका देने वाला परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और लीजिए, हम बिल्कुल अंतिम चरण में आ पहुंचे हैं। हमारे पास अब बस एक ही पौधा है, उसकी एक ही बेल है, और उसी पर हमारा चुना हुआ एक फल लगा है, जो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रहा है। शायद आप सोचें कि अब आराम करने का समय आ गया है, लेकिन नहीं। ये समय है सातवें और अंतिम रहस्य का, शाही देखभाल का। आपका ये भावी महाकाय अब सिर्फ एक सब्जी नहीं है, ये एक अनमोल रत्न है, जिसे बहुत संभाल कर और प्यार से पालना होगा। पहला, जमीन से बचाव। फल जैसे जैसे बढ़ता है, भारी होता जाता है और नम मिट्टी पर टिका रहता है। ये सीधे सीधे उसके सड़ने का कारण बन सकता है। इससे बचने के लिए अपनी कद्दू या झुकिनी के नीचे एक लकड़ी का तख्ता, थर्मोकोल का टुकड़ा या फिर रेत का एक छोटा टीला जरूर रखें। इससे हवा का संचार बना रहता है और उसकी नाजुक खाल को नमी व कीटों से बचाव मिलता है। दूसरा, सूरज की तपिश से बचाव। बेशक सूरज से ऊर्जा मिलती है, लेकिन उसकी तेज झुलसाने वाली किरणें फल को जला सकती है और उसकी बढ़त को धीमा कर सकती है। इसलिए खासकर बहुत गर्मी वाले दिनों में फल को छांव देनी चाहिए। आप उसके ऊपर एक छोटा सा छप्पर बना सकते हैं या बस उसे किसी हल्के रंग के कपड़े से ढक सकते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे समुद्र तट पर बच्चे को धूप से बचाने के लिए टोपी पहनाते हैं। और तीसरा, खुद से बचाव। जिस बेल पर फल लगा है, वह उसे ही नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे जैसे कद्दू बड़ा होता है, वह अपनी बेल के तने पर दबाव डालना या उसे मोड़ना शुरू कर सकता है। इसलिए फल की स्थिति को सावधानी से समायोजित करना जरूरी है। उसे हर कुछ दिनों में कुछ सेंटीमीटर घुमाते रहना चाहिए। यह एक बेहद नाजुक काम है, जिसमें पूरी सावधानी बरतनी पड़ती है। आपको अपने इस चैंपियन को हर तरह से आरामदायक माहौल देना होगा, ताकि कटाई तक उसे अपनी विशाल क्षमता को पूरा करने में कोई बाधा न आए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जो शौकिया किसानों को असली मास्टर्स से अलग करती है, वह है बेरहमी से फलों की छंटाई करना और सिर्फ एक फल का चुनाव करना। ज्यादातर माली खूबसूरत और स्वस्थ दिख रहे छोटे फलों को हटाने में हिचकिचाते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। कल्पना कीजिए, एक विशाल पौधे की पूरी ताकत, सारा पानी और आपकी बेहतरीन मिट्टी से मिलने वाले सभी पोषक तत्व 10 औसत फलों पर नहीं, बल्कि सिर्फ एक चुने हुए फल पर केंद्रित हो। जड़ों और पत्तियों की सारी ऊर्जा एक ही जगह केंद्रित हो जाती है, और ठीक इसी पल में होता है असली चमत्कार। फल दिनों नहीं, बल्कि घंटों के हिसाब से बढ़ने लगता है। आप उसे अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देखेंगे। अपनी चरम वृद्धि पर वह हर दिन कई किलोग्राम वजन बढ़ाएगा। यही वह जादू है, वही विशेष शक्ति है जो एक सामान्य कद्दू को दर्जनों किलोग्राम के असली दानव में बदल देती है। इस फैसले के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन यही है जो आपको अविश्वसनीय परिणाम दिलाता है। तो जैसा कि आपने देखा, विशालकाय कद्दू उगाने का रहस्य कोई जादू नहीं, बल्कि सही बीज, सावधानीपूर्वक तैयारी और समझदारी से की गई देखभाल का एक अनूठा मिश्रण है, जिसमें पौधे की सारी शक्ति को एक ही फल पर केंद्रित करना सबसे अहम भूमिका निभाता है। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ये सुझाव आपको अपनी बागवानी के नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर आपको ये जानकारी दिलचस्प लगी हो, तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियो मिस न करें। क्या आपने कभी कुछ विशालकाय उगाने की कोशिश की है, या शायद आपके पास अपना कोई राज है? अपने अनुभव हमें कमेंट्स में बताएं